तो मैं जज्बाती जिंदगी भर रहूंगा। अगर हमारे मुखालिफीन का सदुद्दीन अवैसी नजर आता है कि ये बड़ा गुस्से में आता है, इसकी जबान से कड़वाहट निकलती है, ये बड़ा इस तरह का आदमी है, तो यकीनन सुन लो राजद, कांग्रेस, बीजेपी वालों, मेरा गुरूर और तकब्बुर तुम्हारे से है और रहेगा इन गरीबों से नहीं। हमारी लड़ाई तुम्हारे से है, क्योंकि तुम सत्ता में बैठकर हमारा ये हाल करके रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आज आपसे अपील करने आए हैं कि 10 महीने पहले आपने कमरुद्दीन साहब को अपना वोट देकर कामयाब किया। अब दोबारा आप इनको 5 साल के लिए मौका दीजिए। जब 10 महीने में कमरुद्दीन आपके दरमियान में रहकर इतना काम करवाए हैं, तो यकीनन वो दोबारा आपके वोट के मुस्तहिक है। और जो लोग हमको जज्बाती कहते हैं ना, मैं मीठी मीठी बातें सुनने का ना आदी हूं, ना मुझे चापलूसी की बात करना आता है। मेरी तबीयत में नहीं है, मेरी फितरत में नहीं है। मैं जैसा तुम्हारे सामने खड़ा हूं वैसा हूं, घर में भी ऐसा हूं, बाहर भी ऐसा हूं। 70 साल से आप मेरी बात को मानेंगे कि 70 साल से हमको सिर्फ मीठी मीठी बातें सुनाया गया, सिर्फ मीठी मीठी बातें सुनाया गया। 9 लाख की महिलाओं की आबादी और 7 महिला डॉक्टर, और फिर ये लोग कहते हैं कि ओवैसी को वोट मत दो वरना बीजेपी आ जाएगी। अरे क्या बीजेपी को डराकर तुम महिलाओं से नाइंसाफी करोगे? तुम बीजेपी का डर दिलाकर सीमांचल से इंसाफ नहीं करोगे? तुम बीजेपी का डर दिलाकर यहां पर चाय और अनाज के कारोबार करने वालों से इंसाफ नहीं करोगे? क्या बीजेपी का डर दिलाकर, ओवैसी का डर दिलाकर तुम मक्का की फसल के किसानों से इंसाफ नहीं करोगे? अरे याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी किसी माई का लाल से डरने वाला नहीं है। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि परवरदिगार, जब तक तू जिंदा रखेगा हम तुझसे ही डरते रहे, तुझसे ही घाव खाते रहे। ये दुनिया के इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना मुझसे डरने की जरूरत है, ना कमरुद्दीन से डरने की जरूरत है। आपका हक बनता कि आप मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़कर पूछे कि बताओ तुमने हमको आकर कहा था, हमने तुम्हारा साथ दिया, अब तुम काम करोगे या नहीं करोगे? ये मिजाज मैं आपको देना चाहता हूं, ये मिजाज आपको देना चाहता हूं। इक़्तिदार किसी के पास नहीं रहा, याद रखो, इक़्तिदार किसी के पास नहीं रहा। बड़े बड़े बादशाहों की खबरें वीरान पड़ी हुई हैं, आज वहां पर कोई देखने वाला नहीं। मगर जो लोग दुनिया में गरीब मजलूमों का काम चले जाने के बाद भी किसी रात के अंधेरे में अल्लाह का वली उठकर दुआ करता है कि अल्लाह ये दुनिया में तो नहीं है, तू इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, क्योंकि गरीबों की मदद करता है। ये हमारा मिजाज है। हाँ, मैं जज्बाती हूं, क्या करूं? कितनी नाइंसाफी को बर्दाश्त करूं? बोलो आप। ट्रिपल तलाक का मसला जज्बाती नहीं है तो क्या हम खामोश बैठ जाएं? CAA-NPR NRC का मसला, उस पर क्या करूं बताओ आप? CAA-NPR के मसले में हम जज्बाती नहीं है तो क्या करेंगे? हमारी बका का मसला है। इस जमीन पर जिंदा रहने वालों को घुसपैठी कहा गया तो क्या करूं? थाली मारूं, मुस्कुराऊं? कितना खामोश बैठेंगे आप लोग? 30 साल से सीमांचल के लोगों को घुसपैठी कहा जा रहा है, बांग्लादेशी कहा जा रहा है। हमारे ख्वाब में भी बांग्लादेश नहीं आता। इस जमीन पर बसने वाले भारत के अव्वल दर्जे के शहरी हैं और रहेंगे बाइज्जत और भाइयों। बोलते जज्बाती है, क्या जज्बाती है? तुम्हारे सामने आकर मुशायरे में शायर की तरह बयान करो, पैसे लेकर जो शायर फिरता है, नहीं होता मुझसे, मेरी मिजाज नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे हम गुजारिश करने आए कि CAA-NPR NRC का मसला आपके सामने है। कौन एहतजाज किया? किसी ने भी एहतजाज नहीं किया सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। पार्लियामेंट में बिल आया
तो किसने मोदी के सामने कहा कि बिल भारत के संविधान के खिलाफ है, उसको फाड़ दिया? जो लोग मीठी मीठी बातें कर बोलते हो ऐसी बी टीम है। अरे मैं किसी का बी टीम नहीं हूं। दुनिया की कोई ताकत ओवैसी की कीमत नहीं लगा सकती, इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि मैंने अपने शेख से सुना कि ओवैसी तुम्हारा काम यह होना चाहिए कि तुम अपने आप को अल्लाह के पास फरोख्त कर दियो जन्नत के वक्त में। मैं फरोख्त हो चुका हूं, नहीं करा पाते। तुम क्या कीमत लगाओगे मेरी? हाँ, लगाओ उन लोगों की कीमत जो अपना जमीर बेचना चाहते हैं गरीबों की लाशों के ऊपर। खरीदो उनको जो सीमांचल को हमेशा पसमानदा रखना चाहते हैं। वो बिकने तैयार होगा जो हमारे महिलाओं के आ सकता। अरे मैं नहीं हूं, ना मैं खामोश बैठने वाला हूं। हाँ, मेरे जज्बात हैं आपके लिए, तड़पता हूं आपके लिए, लड़ता हूं आपके लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 7 नवंबर के दिन हम तमाम से अपील कर रहे हैं कि सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलिए, एक उम्मीद लेकर निकलिए, खौफ मत खाइए। और जब निकलेंगे तो एक जख्मी शेर और जख्मी शेरनियों की तरह निकले। एक जख्मी शेर और जख्मी शेरनियों की तरह निकलो, क्योंकि जब शेर जख्मी हो जाता है तो दुनिया का बड़े से बड़ा शिकारी उससे डरता है। 70 साल से हमारा शिकार करते रहे, हमारे वोट की चोरी करते रहे, हमारे बच्चों के शिक्षा में मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिए। हमारी मां और बहनें हामिला है, बच्चा देने से पहले या बच्चा देने के बाद हमारी बहन मर जाती है। तो जब पोलिंग बूथ को जाओगे तो शेरों की तरह जाओ और पूरे एतमाद के साथ रब्बे करीम पर तवक्कल करके बटन छाप कर बटन दबाओ। और आप सब गुजारिश कर रहे हैं कि खबरदा साहब को आप अपने एक वोट देकर कामयाब और बड़ी ताकत दीजिए उनको। और ये जो लोग बीजेपी के हैं, ये हमारे दरमियान में मीर जाफर और मीर सादिक को छोड़े। हम जानते हैं मीर जाफर मीर सादिक को, मगर तारीख गवाह है कि दोबारा हम वो गलती नहीं करेंगे। आपसे ही गुजारिश है कि अपना वोट मुत्तहिदा तौर पर आप हमारे उम्मीदवार को दीजिए। हम आपकी खिदमत करने आए हैं, आपके इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, ताकि पटना की विधानसभा में जो आप जाएंगे इंशाअल्लाह दोबारा, तो ना सिर्फ सीमांचल बल्कि किशनगंज की जनता की बेबाक आवाज बनकर उभरे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।